आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवी तथा अध्रुवी। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ये कैसे होता है? धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं वो किस प्रकार विस्थापित हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे ध्रुवी परावैद्युतों के लिए। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थों का प्रत्येक अणु एक सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसका अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं, अतः किसी भी दिशा में इनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। जब इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इन्हें रखा जाता है, तब सभी वैद्युत ध्रुव में एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो उन्हें बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। देखिए धीरे धीरे करके जो एक्सटर्नल फील्ड थी यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और अभी ये वैद्युत द्विध्रुव जो हैं छोटे छोटे ये बने हुए हैं सूक्ष्म द्विध्रुव। अब देखिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव द्विध्रुव का पॉजिटिव की साइड और नेगेटिव की साइड पॉजिटिव ये अट्रैक्ट हो रहा है, और इस प्रकार ये सब एक जैसे ही संरेखित हो गए हैं। धीरे धीरे करके ये मूव करा, और अब देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस प्रकार से संरेखित हो गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो हर द्विध्रुव का नेगेटिव पोल पॉजिटिव की अट्रैक्ट हुआ और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और इस प्रकार से ये पैटर्न आपको मिला। अब यहाँ पे जो इंटरनल ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, या इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमने यहाँ इसको इस तरह एरो से शो कर दिया है। एक दूसरे के आउटर और इंटरनल जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। जो इंटरनल फील्ड है ई आई से यहाँ प्रदर्शित करा है, आपको किसी और बुक में या कहीं और आपको ई पी भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब हम बात करेंगे अध्रुवी परावैद्युतों के लिए। अध्रुवी परावैद्युतों के लिए केस में क्या होता है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश परस्पर संपाती रहते हैं। देखिए एक के ऊपर एक यहाँ पे बनाया है, प्रदर्शित किया पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि उनके ध्रुव अलग अलग नहीं हैं, संपाती हैं ये इनके केंद्र। और प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहाँ पर शून्य है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में धनावेश तथा ऋणावेश की दिशा में और ऋणावेश वैद्युत बल के क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः धनावेश का केंद्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। अब पदार्थों का प्रत्येक परमाणु एक द्विध्रुव बन जाता है। यहाँ पर भी देखिए वही पैटर्न मिला है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो ध्रुवी के लिए था वही अध्रुवी में भी आपको मिल गया है, जिसका अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। स्थिति में ये पदार्थ वैद्युत ध्रुवित कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप जो दिख रहे हैं वो ये क्या कहलाएगा, वैद्युत ध्रुवित, यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्योंकि इसमें पोल्स बने हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई ओ माइनस ई आई से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। इससे स्पष्ट हो गया है, आपने दोनों ही केसेस में देखा कि परावैद्युत चाहे वह ध्रुवी हो या अध्रुवी हो,
में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम दोनों ही केसेस में देखते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में वो दोनों में ही क्या हो गए हैं, अब ध्रुवीकरण हो गया है और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो चुका है। ओके।